ब्लड में गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले स्टेन एक ईस्ट से बनते हैं जिसका नाम है मैनुकस प्रोपेन। मैं इस रील के अंदर आपको ये सब चीज़ लर्न करवाने की कोशिश करूंगा, तो मेरे संग रिपीट करो मैनुकस प्रोपिस। अब मैं आपको समझा देता हूँ मैनुकस प्रोपिस क्या करता है। ब्लड के अंदर जो भी अपने कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ना, ये कोलेस्ट्रॉल जो भी जम रहा है, तो ये जो स्टेन होता है ना, ये स्टेन जो स्टेन होता है, ये स्टेन है और इसको खत्म कौन करता है, मतलब ये स्टेन आता है तो उसको खत्म करने वाला मेनोकोकस प्रोपेन। ये क्या है, ये ईस्ट है, मेनोकोकस प्रोपाइन, जो इस ब्लड के अंदर वेन्स के अंदर जो भी चीज़ें चल रही होती है गंदी, जैसे भी जो भी चीज़ें होती हैं उसको ख़त्म करने वाला ये मेनोकोकस प्रोपेन है। ये मेनोकोकस प्रोपेन है जिसको ये ख़त्म करता है कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से। यहाँ पर आ जाओ, गंदे पानी की गंदे पानी की पहली सफाई प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो कचरा नीचे बैठ जाता है उसे क्या कहते हैं, और ऊपर तैरने वाले पानी को इन्फ्लुएंट में क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो प्राइमरी ट्रीट के अंदर प्राइमरी सल्ज जो नीचे बैठ जाता है और जो ऊपर वाला होता है उसको इफ्लुएंट कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इफ्लुएंट है वो फ्लुएंट है, इस वजह से उसको ये कह दिया जा रहा है। तो अब प्राइमरी सल्ज है, ये जो नीचे बैठा हुआ है ये प्राइमरी सल्ज है, और ये इन्फ्लुएंट वेस्ट वाटर यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, तो इस टाइप का कुछ होता है। ओके गाइस, गंदे पानी की सेकंड स्टेज वाली सफाई को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अब देखो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसके अंदर क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया जाता है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ से आ रहा है, देखो, और इसके अंदर क्या डाला जाएगा, माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स होते हैं ना, इतने काम के होते हैं गाइस बहुत ज़्यादा। जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं ना, जो इसके अंदर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, इसको साफ करेंगे जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर होता है, और उन बैक्टीरिया को, और जो वो बैक्टीरिया, और वो कौन होते हैं जो इसके अंदर अपन डालें, जो अपन ने माइक्रोब्स डालें वो कौन होते हैं, एक तो बैक्टीरिया होता है और एक फंजाई, ये दोनों फंजाई फिलामेंट डालते हैं। तो ये दोनों की दोनों हम एक साथ डालते हैं, तो ये दोनों अंदर जाकर एक ऐसा गुच्छा बनाएंगे गाइस, एक जाल बनाएंगे, और जिसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। उस जाल को क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। अब वो फ्लॉक्स क्या करेगा, अब फ्लॉक्स को जिंदा है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई एक साथ मिट गए, जुड़ गए, एकदम चिपक गए एक दूसरे के साथ, जाल बना लिया इन्होंने, फ्लॉक्स बना लिया इन्होंने, जिसको फ्लॉक्स कहते हैं। तो इनको फूड चाहिए होगा खाने के लिए, तो ये बैक्टीरिया और फंजाई क्या खाते हैं, तुमको पता है, डेड एंड डिकाइड फूड चीज़ें ये खाते हैं। तो इसके अंदर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, डेड एंड डिकाइड चीज़ें होंगी जिसको ये खत्म करेंगे, खाएंगे और इंजॉय करेंगे अपना, और इनको सबको खा के यही बचेगा फिर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो, पानी के अंदर ना, पानी की जो कंसंट्रेशन होती है, मान लो वो कितना गंदा है पानी और कितना नहीं, तो ये कौन बताता है, बीओडी बताता है कि अगर बीओडी ज़्यादा होगा तो पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बीओडी कम होगा तो पानी पोल्यूटेंशन, जो पोल्यूटेंट होगा वो कम होगा, और कंसंट्रेशन मतलब पोल्यूशन ज़्यादा होगा, बीओडी होगा तो, ठीक है ना। अब पानी में कितना ऑर्गेनिक कचरा है ये बीओडी से नापते हैं, कितना कचरा है वो बीओडी से नापते हैं। ये जितना ज़्यादा होगा पानी उतना ही ज़्यादा गंदा होगा, उतना ही ज़्यादा मोर पोल्यूटेड होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आओ, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो क्या होता है कि अब यहाँ पर एक एक्टिवेटेड सल्ज होता है, देखो यहाँ पर जो भी था इन्फ्लुएंट वगैरह जो भी वाटर बना, अब देखो यहाँ पर सब कुछ साफ सफाई हो और सब क्लीन हो चुका है वाटर, मान लो अब सब कुछ हो जाए, क्लियर हो चुका है वाटर। अब देखो ये जो था ना, ये बैक्टीरिया, ये जो बचा हुआ इस पार्ट, इस टैंक के अंदर जो बचा हुआ पार्ट बचा है, जो ये सब सफाई अर्दीस ने, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड सल्ज, और वो एरिएशन टैंक के अंदर डाल दिया जाएगा। एरिएशन टैंक के अंदर इसलिए डाल दिया जाएगा क्योंकि वो अगली बार फिर यूज़ कर सकेंगे इस गंदे पानी को यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट करती है ऐसे। तो फिर सेकेंडरी जो सेकेंडरी चीज़ जो गंदी बची है, थोड़ी बहुत जो भी बच गई, उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते जो भी हैं, पर उसको अपन सीधा डालेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर। एरिएशन टैंक मतलब जिसके अंदर एयर और ऑक्सीजन आ रही है, एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर जिसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, और उसके अंदर इस सेकेंडरी क्लैरिफायर को इसके अंदर अपन डाल देंगे। और एरोबिक सल्ज डाइजेस्टर है, ये एरोबिक सल्ज डाइजेस्टर है, ये क्या है, एरोबिक सल्ज डाइजेस्टर है, जिसके अंदर अपन ने डाल दिया है, और इसमें से बायोगैस मीथेन गैस निकल रही है, और ये बायोगैस मीथेन गैस बनाते हैं
जो एनारोबिक अरते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया जो भी बचे हैं वो एनारोबिक डाइजेशन वगैरह सब अरते हैं। अगले पार्ट में यहाँ से कंटिन्यू मैं यहाँ तक करता हूँ, यहाँ से फिर बाद में अगली वीडियो में आना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं ये क्या करेंगे, अंदर एनारोबिक जो भी बैक्टीरिया फंगाई ये बनाएंगी बायोगैस, जो मीथेन गैस होती है जिसको गोबर गैस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, CH4 H2S और CO2, CH4 मीथेन गैस और H2S जो होती है वो भी होती है, और CO2, ये तीनों इसमें से निकलेंगी और यहाँ से निकलते निकलते जाएंगी। अब ये देखो यहाँ से निकलते निकलते बायोगैस बनाएंगी, जो कि अपने काफ़ी यूज़फुल होती है। बायोगैस और मीथेन गैस काफ़ी यूज़फुल होती है, ठीक है ना। इसको गोबर गैस भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना आप, क्योंकि ये गोबर गोबर के अंदर भी ये सारी गैसेस मिल जाएंगी आपको। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। देखो एनारोबिक सेल्स डाइजेस्टर में बैक्टीरिया बहुत सारी गैस बनाते हैं, जैसे मीथेन CH4, मीथेन हो गई, CH4 हो गई, और क्या हो गया अपने हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड CH4 मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड है और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको मिलाकर बायोगैस बोलते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में आ जाओ गाइस, बाय बाय।